जय भीम मित्रों। आज मैं आपको भारत की सबसे प्रभावशाली जातियों में से एक चमार जाति के बारे में बताने वाला हूँ। असल में चमार लोग कई दशकों पहले क्षत्रिय थे, लेकिन सामाजिक अस्थिरता के कारण उन्हें छुआछूत जैसी कुरीतियों का सामना करना पड़ा और आज चमार जाति के 90% लोग बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपना गुरु मानते हैं। हजारों साल पहले इस भूमि पर राज करने वाला मूल निवासी बहुजन समाज अपनी ही भूमि पर ओपरा बन गया है। आज इस जाति का इतिहास ज्यादा विस्तार से नहीं मिलता, या फिर उसकी खोज नहीं हुई, या फिर उसका इतिहास लिखा गया नहीं है, क्योंकि जिस समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया, उस जाति का, उस समाज का इतिहास कौन उजागर करेगा? कौन इस स्वर्णिम तथ्य को दुनिया के सामने लाएगा? भारत में कुछ गिने चुने इतिहासकार लेखक हैं जिन्होंने हम बहुजनों के इतिहास की खोज की, उसे लिखा। उन्हीं में से एक है डॉक्टर आह साळुंखे, जिन्होंने सर्वोत्तम भूमिपुत्र, बलिराजा, विद्रोही तुकाराम जैसी किताबें लिखी। आपको भी मेरे जैसा बहुजन इतिहास पढ़ना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और देश के किसी भी कोने में किताबें मंगवा सकते हैं। तो ये जाति अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों का शिकार रही है। सिकंदर लोदी के शासनकाल के पहले पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चमार शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। आज हम जिन्हें चमार नाम से जानते हैं, दरअसल वे चंवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी और उस वक्त के कर्मठ धर्मियों ने चमार घोषित कर उनकी चेष्टा की। भारत के सबसे विश्वसनीय लेखकों में से एक कर्नल टाड को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। इसी के साथ प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोन शास्त्री ने भी अपनी पुस्तक हिंदू कर्मचारी जाति राजवंश इतिहास जैसी किताब लिखी। शास्त्र के अनुसार पहले प्राचीन भारत में न तो कोई चमार शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति थी। तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंवर वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवर सेन थे। उनका वैवाहिक संबंध क्षत्रिय राजा बाप्पा रावल के परिवार के साथ था। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले महान संत रोहिदास जी को अपना गुरु माना था। उन्हें मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी। किले में रहने की भी प्रार्थना की थी। संत रविदास कई महीने चित्तौड़ के किले में रहे थे। संत रविदास का महान व्यक्तित्व या उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना था और उनके अनुयायी बने थे। उसी का परिणाम है कि आज भी पश्चिम भारत में संत रविदास का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इन्हीं पश्चिम जगहों पर रहने वाले चमारों का बर्ताव आज भी राजपूतों जैसा ही है। संत रविदास की ख्याति इतनी बड़ी कि उस समय के धर्मांध शासक और कर्मठ लोग घबरा गए थे। एक बार तो सिकंदर लोदी ने एक फकीर को संत रविदास को मुस्लिम धर्म से इन्फ्लुएंस करने के लिए भेजा था। इससे भारत के कई लोग उसके प्रभाव में आ सकते थे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई, क्योंकि वो फकीर संत रविदास को शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाया और वो हमेशा के लिए संत रविदास का अनुयायी बन गया। उसने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया था। ऐसी कई बातें कुछ इतिहासकारों ने लिखी है। संत रविदास और चमार वंश का बढ़ता प्रभाव देखकर कुछ कट्टरपंथियों ने चमार वंश के लोगों पर यह अन्याय किया है और उन्हें अछूत जाति घोषित किया। देखो, ऐसा परिवर्तन तो एक दिन में नहीं आ सकता। कई सालों के प्रयास के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। संत रविदास को आखिर तक सताया गया। जाति धर्म में भेद करने वाले कर्मठ ब्राह्मणवादियों ने बहुत सताया, कई बार त्रासदी दी। इसके उलट कई ऐसे ब्राह्मण भी थे जो उनके विचारों से प्रभावित हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे, उनके अनुयायी बन गए थे। जातिवाद ने इस क्षत्रिय वंश को जानवरों का चमड़ा निकालने का काम सौंपा था। तब से लेकर आज तक इसी जाति ने कई कुरीतियों का सामना किया है। आगे चलकर इन्हें निचले जाति कहकर अपमानित किया गया। आज हजारों सालों से आ रही कुरीतियों और अस्पृश्यता से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया है। गुलामी के अंधकार की खाई से शिक्षा की रोशनी दिखाई। उन्होंने इन्हें संसद में अपना प्रतिनिधित्व चुन कर लाने का अधिकार दिया। कांशीराम जी, बहन मायावती, चंद्रशेखर आजाद जैसे देश को नेता मिले। आज ये लोग खुद को शान से द ग्रेट चमार जय भीम कहते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज करके आप देश के किसी भी कोने में
लोकायत प्रकाशन के 50 से अधिक किताबें मंगवा सकते हैं। तो देर किस बात की है, तुरंत व्हाट्सअप करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।